it slow. ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने भूपेश आनंद आज स्टार्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। बेटा NISM 5A सीरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है आपको, एंड देयर आर 12 चैप्टर्स। और कैसे धीरे धीरे मैं A to Z 1 to 12 चैप्टर पूरे कंप्लीट करूंगा। आइए, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि बेटे सच में अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, खाली एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए, सो दैट जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो आपको सब पता हो, एंड हाउ टू कन्विंस योर क्लाइंट्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको रजिस्टर लेकर बैठना है और थोड़ा सा नोट करना है। जस्ट PPT देख ली, जस्ट मेरी बातें सुन ली तो समझ आएगा, पास हो गए, लेकिन यार अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं बनोगे। इफ यू वांट टू रियली बिकम अ गुड, आइए चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों लिख रहा हूँ। मैंने लिखा चैप्टर नंबर 1, मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। आई विल बी डिस्कसिंग विद द many of people आपको पूरा आइए स्टार्ट करें। वर्ल्ड बुक से होने वाले NISM सीरीज 5A लर्निंग, अगर इन केस यू हैव मैंने पहले डाउनलोड की थी, उसके बाद आफ्टर दैट आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन सीरीज 5। तो आप ये बुक आराम से डाउनलोड करें। उसकी हार्ड कॉपी, अगर आप हार्ड कॉपी निकलवा लेते हैं ना, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए अभी मैं आपको सॉफ्ट भी दिखाऊंगा, हार्ड आपके सामने। बेटे फर्स्ट चैप्टर इसमें है मीनिंग ऑफ लैंडस्केप। व्हाट आई मीन बाय लैंडस्केप, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। आइए थोड़ा सा देखें कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। मैं भूपेश आनंद, देखिए मैं आपको इस समय ये कहना चाहता हूँ कि आप लेवल 5A सीरीज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं, एंड NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, देयर आर 12 चैप्टर्स, और आपको ये क्लियर करने हैं, 50% लेने हैं। और इस 50% के लिए चैप्टर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं लंदन, मैं अमेरिका। आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। एक एक लेक्चर, छोटे 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 गुलाब जामुन में एक एक बातें कवर करेंगे। एंड इन दिस यू नो इन दिस चैप्टर, मैं अगर बीच में आ जाऊँ फर्स्ट पॉइंट से आपको स्टार्ट करूँ, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट for investors and financial goals. So today I will be dealing with investor and financial goals. मैं आज आपको PPTs दिखाऊंगा। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होते हैं। बेटे आपको पता है जब आप किसी गार्डन में जाते हो, कई बार हमारी दिल्ली में ना बड़े अच्छे अच्छे गार्डन हैं, जैसे बुद्धा गार्डन है, जैसे रॉक गार्डन है, जैसे नेहरू पार्क है, लोधी गार्डन है। अगर आप इन सब गार्डन्स में जाएं तो आप देखेंगे उन्होंने ना बड़ा अच्छी तरह से अंदर सजावट की हुई है, बड़ा अच्छा एक ग्रास सा लगाया हुआ है, बड़े अच्छे पेड़ों को कटिंग करके रखाया हुआ है। आउटर फेस आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं दैट आउटर फेस इज नेम्ड एज लैंडस्केप। अब मैं बात करूंगा आज इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप की, बिकॉज आई वांट टू इन्वेस्ट माय क्लाइंट्स मनी इन अ वेरी बेस्ट फॉर्म। तो इन्वेस्टमेंट की लैंडस्केप मतलब ऊपरी सतह, ऊपरी स्तर, अपर लेयर, टॉप लेयर। वी विल बी टॉकिंग ऑफ टॉप लेयर, दैट
इन्वेस्टमेंट है क्या, व्हाट आई मीन बाय सेविंग, व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट एसेट क्लासेस, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, what are the different risks involved in that, how we can calculate return। तो मैं आज आपसे ऊपर ऊपर की बातें डिस्कस करूंगा, फिर हर चैप्टर 12 चैप्टर्स है बेटे, तो इन एवरी चैप्टर विल बी डिस्कसिंग विद इन डिटेल। सो लैंडस्केप का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉजिकली मैं आपसे ये कहूँ कि थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ आने वाली हैं। आइए सर, आइए, मैं भूपेश आनंद फर्स्ट पार्ट आपसे ये कहता हूँ दैट प्लीज राइट इट डाउन। देखिए, लिखने से ऐसा मत सोचिए कि ये एमसीक्यू पेपर है, आपके मार्क्स का, बेटे आपकी नॉलेज गेन होगी। तो मीनिंग ऑफ लैंडस्केप का मीनिंग मैंने लिखा, यू नो, व्हेन आई से मीनिंग, व्हेन आई से लैंडस्केप आई मीन ए गार्डन। मैंने उसको एग्जांपल दिया एक गार्डन से, मैंने उसमें कहा घास होती है, ग्रास होती है, मैंने उसमें कहा डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, मैंने उसको कहा उसको बढ़िया तरह से सजाया जाता है, ब्यूटीफुली बताया जाता है, उसकी ऊपरी सतह आपको अच्छी लगती है, अंदर थोड़ी घुसे हैं तो, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको बहुत अच्छा लगता है, फूल है उसमें, ग्रास है उसमें, ट्रीज हैं, तो मैं कहूँगा दैट इज गार्डन लैंडस्केप। बट आप एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यू वांट टू बिकम अ इन्वेस्टमेंट landscape, so you should be aware of what I mean by asset classes, what are the financial goals, why I want to do investment, what is the difference between savings and investment। इन सभी का ज्ञान भूपेश आनंद चैप्टर 1 में 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव से देगा, विचार एज पर NISM। तो बेटे आपको थोड़ा सा लिख लेंगे ना तो आप एक तो इन्वॉल्व होंगे, खाली सुनेंगे तो पास हो सकते हैं, लेकिन आप लिख कर करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, कल आप लेक्चर्स भी दे सकते हैं मेरे जैसे। तो गार्डन, ग्रास, डेकोरेशन, आउटर लेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, so this is named as investment outscape, landscape। बेटे मैंने ना PPT भी प्रिपेयर किया, अभी आपको दिखाऊंगा, आई हैव प्रिपेयर्ड दैट आल्सो। बट द पॉइंट इज पहले आप उसमें ना कनेक्ट नहीं होंगे, पहले आप मेरी बात को सुनेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, तो बीच बीच में आपको PPT दिखाऊंगा। देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स। अच्छा, पूरे 9 लर्निंग आउटकम्स में हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज आई वांट टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आई वांट टू क्लियर दिस लेवल 5A सीरीज। इवन इफ आप डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क नहीं करना चाहते, आप अपने लिए तो इन्वेस्टमेंट, यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट, बेस्ट फॉर्म, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट। तो आपको अब पूरा चैप्टर ये सोचना है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो इन्वेस्टर, सपोजिंगली आप इन्वेस्टर हैं, यू नो, एक मिडिल मैन, एक कॉमन मैन जो सुबह बेचारा मॉर्निंग में 10 बजे की जॉब शुरू करता है और घर से 9 बजे निकलता है और रात को 6, 6:30 के बाद 7 बजे, 7:30 बजे अपने घर आता है। बेटे कितनी मेहनत करता है और कुछ पैसों को सेव करता है, एंड वो जब सेव करता है तो उसको लगता है कि ये पैसे मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन अ बैंकिंग कंपनी, वेदर आई शुड गो फॉर एक्सिस बैंक FD और टर्म डिपॉजिट, और वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, और वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट तो बड़ा डेंजरस है, बैंक FD तो लेमैन है, बेस्ट फॉर्म है, जैसे एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन सो मेनी एडवर्टाइजमेंट, द बेस्ट फॉर्म एडवर्टाइजमेंट इज इन म्यूचुअल फंड। वो हम चैप्टर 2 से देखेंगे। आज की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इन्वेस्टर, एक निवेशक के मन में क्या क्या आएगा जब वो इन्वेस्ट करने के लिए आतुर होगा, यू नो, व्हेन ही वांट्स टू इन्वेस्ट, what are the thoughts, कौन सी ऐसी बातें होंगी। आप सोचिए एक बार, अगर आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके मन में क्या क्या बातें आएंगी। बेटे वही बातें कॉमन मैन, एक निवेशक, एक इन्वेस्टर के मन में आएंगी, एंड यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि यार मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न आए। देखिए, ह्यूमन बीइंग के एक नेचुरल क्या कहते हैं, नेचुरल एक क्वालिटी होती है कि वो रिटर्न ज़्यादा चाहता है, रिस्क कम चाहता है। जैसे एग्जामिनेशन में आप इसी लेवल 5A सीरीज में आप चाहते हैं कि पास हो जाएं, मेहनत कम करनी पड़े, रिस्क फैक्टर ऑलवेज हम कम चाहते हैं, रिटर्न हमें हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही एक कॉमन मैन की कहानी है, मुंह जबानी, मैंगो पीपल, आम आदमी। इट मीन्स ही वांट्स कि वो कौन से प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड के ले ले, SBI का ले ले, HDFC का ले ले, फ्लेक्सी का ले ले, ICICI का ले ले, जिसमें उसको मैक्सिमम रिटर्न आ जाए। साढ़े नाल रोगे तो ऐश करोगे। मैडम मैं आज आपको गाने दिखाने वाला हूँ, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट इज, उसके मन में बड़े सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पॉन्डर करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से बेस्ट है, किस में रिटर्न ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है, किस में रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है, किस में मैं जल्दी से इन्वेस्ट करके अमीर करोड़पति बन सकता हूँ। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको क्लाइंट करने वाला है, क्योंकि वो निवेशक है, वो इन्वेस्टर है। तो आपने एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसकी बात को काटना नहीं है, उसकी बात को यस यस करना है। आपने ये कहना है यस यू आर वेरी, योर क्वेश्चंस आर वेरी वैल्यूएबल, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपको मन ही मन में कुछ उससे पूछना है, दैट व्हाई ही वांट टू इन्वेस्ट,
व्हाट इज हिज मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब आप इस बात को ढूंढ लेंगे कि वो इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहता है, मैं ऐसा ही क्यों हूं, अगर आपको ये पता चल जाएगा दैट व्हाई आई वांट टू इन्वेस्ट, तो आई थिंक यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन, यू कैन प्रपोज, यू कैन एडवाइज हिम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स विच आर बेटर फॉर हिम। अब आप कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको भूख कम है तो आप कुछ कम खाएंगे, आपको ज़्यादा भूख है आपके आपके किसी फैमिली मेंबर को तो वो मसाला डोसा खाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा भूख है तो पूरी थाली खरीद लेगा। तो पॉइंट इज, आपको पहले जैसे वेटर आता है रेस्टोरेंट में, आपसे पूछता है साहब आप क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आप अपनी भूख से अपनी पॉकेट मनी से कंपेयर करके ऑर्डर देते हैं। सिमिलरली एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप पहले अपने इन्वेस्टर की बात सुने, इन्वेस्टर की बात सुनने के बाद आपके माइंड में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलना चाहिए, ताल से ताल मिला, दैट माय डियर फ्रेंड, माय डियर इन्वेस्टर, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट। क्योंकि जब आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसको एनरोल करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा, तो आपने थोड़ा सा धीरे 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 उसकी बातों को खुरेदना है, उसके मन की बातों को निकालना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दैट इन्वेस्टर, यू नो, दैट निवेशक कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। आप बताइए आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि एक इन्वेस्टर ड्रीम क्या होगा? So the point is he wants funds, पैसा करती है फाइनेंशियल गोल्स। अब सवाल ये आता है बेटे खाली फाइनेंशियल गोल्स और खाली जस्ट करोड़पति बनना है, it is a good, but the point is when you want to become, why you want to invest। आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन आना चाहिए, why you want to invest, why you want to invest investor, why आप रामलाल क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बंटी क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो बंटी ये भी कह सकता है कि मेरी एक डॉटर है, अभी वो 10 ईयर्स ऑफ एज की है, मैं उसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉट बनेगी, क्योंकि चंद्रयान 3 के बाद सब फीमेल्स जो हैं अब एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, शी वांट टू बिकम अ इंजीनियर, सो आई वांट टू इन्वेस्ट नाउ, सो दैट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बंटी। मैं बबली से पूछूं, बबली कैन बी सेकंड इन्वेस्टर, बबली कहे कि मुझे एक घर लेना है, घर भी कहाँ पे लेना है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में लेना है, कौन सा 3 रूम बेडरूम वाला, उसके साथ स्विमिंग पूल अटैच हो, इट मींस दैट कैन बी अ इन्वेस्टमेंट। अच्छा कब लेना है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विल आस्क ये लेना कब है, तो वो बता सकती है। इट मींस मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप उस क्लाइंट के साथ एनरोल्ड हो रहे हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं। बेटे इस दुनिया में आप तभी अपने ज़्यादा क्लाइंट बना पाएंगे इफ़ यू आर एबल, पास तो हो ही जाएगा, पेपर तो पास हो जाना कोई मुश्किल थोड़ी है, अगर आप उसके फाइनेंशियल गोल्स में वाई ढूंढना शुरू कर दें। तो मैं आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि भाई ये कॉमन इंसान है, ये बड़े सारे कॉमन इंसान है, बंटी है, बबली है, रामू है, शामू है, मोहन है, और आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है वेयर टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न। आप सोचिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो तो आप भी यही यू विल बी क्वेश्चनिंग सेम क्वेश्चंस टू योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाइल विच आर द गुड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे से हैं, प्लीज टेल अबाउट लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। दीज आर द बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस जो एक कॉमन इंसान पूछता है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करूं, कौन से अच्छे हैं, कहाँ रिटर्न ज़्यादा होगा, कहाँ रिस्क कम होगा, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने वो सभी क्वेश्चंस जो आपकी वर्कबुक की लेवल 5A सीरीज में दिए, मैंने वहीं से देखा और वहीं से अपना माइंड यूज किया, कुछ उसमें यहाँ पे डाला। पर दोस्तों एक बात मैं आपको कह दूं, whenever you want to become a mutual fund distributor, you have to think it from the point of view of investor। आपको उसके भले की बात सोचनी है। जब आप उसका भला करेंगे, जब आप उसकी रियल इन्वेस्टमेंट सही पर्टिकुलर उसमें कराएंगे, राउंड पेग इन द राउंड होल, स्क्वायर पेग इन द स्क्वायर होल, इट मीन्स उसकी जैसे नीड्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही विल बी हैप्पी, एंड वेंस ही विल बी हैप्पी ही विल रेफर यू, और आपसे वो खुश होगा। तो आपने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस पूरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल 5A सीरीज में क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। फाइनेंशियल गोल्स तो वो बता ही देगा, आपने ढूंढना व्हाई ही वांट टू गेट दैट मच ऑफ फंड्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्या उसको गाड़ी लेनी है, क्या उसको फॉरेन टूर में जाना है, क्या उसको गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट देनी है महंगी सी, क्या उसको घर लेना है, क्या उसको एजुकेशन की बात है, क्या वो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को ठीक करना चाहता है, वेदर ही वांट टू ensure his retirement, what are the different reasons। देखिए एक इंसान बचपन से आता है और बुढ़ापे तक जाता है तो उसके अलग अलग फेजेस आते हैं। छोटा सा बच्चा है ना, स्कूल में जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है,
बड़ा होता है उसके बाद उसको बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी बड़ी बड़ी नीड्स हो जाती है, फिर उसकी मैरिज होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसकी जॉब लग जाती है, फिर वो बच्चों के इट मीन्स ये पूरी लाइफ साइकिल को हम चेक करेंगे और उस लाइफ साइकिल से हम उससे ढूंढेंगे कि ऐसे वो कौन से इवेंट्स हैं जो वो सोच रहा है कि जिसके लिए उसको पैसे चाहिए। बेटे इवेंट कैन बी डिफरेंट, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं। अच्छा चलिए मैं पहले कहता हूँ एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपने क्या कहना है, मैं वो टेक्निक भी आपको बताऊंगा। खाली पेपर पास होना तो सेकेंडरी रहेगा, आप क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन टेल यू बेटर। सो योर क्वेश्चंस आर वेरी वैल्यूएबल। आप उसको कहेंगे साहब आपके क्वेश्चंस क्लाइंट जी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपने जो पूछा बहुत अच्छा पूछा मेरे से, आपने जो रिस्क की बात की, रिटर्न की बात की, प्रोडक्ट्स की बात की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट, व्हाट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दैट फाइनेंशियल गोल, विच व्हाई यू वांट टू अचीव दैट, क्यों मैं ऐसा ही क्यों हूं। तो मैं आपके लिए मैंने लिखा एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप नोट नहीं कर रहे और कमर सीधी करके नहीं बैठे तो आप बेवकूफ हैं। नो डाउट ये यूट्यूब में मैं अपलोड कर रहा हूँ बेटे, नॉर्मल लेक्चर नहीं है, मैं पूरे मन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, यू एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज व्हेन यू डिटेक्ट दैट, जब आप उसको ढूंढ लेंगे तो आप उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, आप उसके साथ अपने वाली बात हो जाएगी और फिर वो आपको सारी बातें धीरे धीरे बताएगा। तो आपको वो फाइनेंशियल गोल्स के पीछे वाई ढूंढना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा एक स्मॉल डॉटर, जैसे बंटी की एक छोटी सी बेटी, वो कहती है कि मुझे क्या बनना है। आइए जरा देखें एक बात क्या कह रही है वो छोटी सी बेटी। वो छोटी सी बेटी क्या कहना चाहती है आगे देखिए ना, एक बार देख लेते हैं। देखो जी ये आ गई छोटी सी बेटी। के ना ये बनूंगी पापा, मैं बड़ी होके ना। ये छोटी सी बेटी है और वो बंटी है, बंटी की छोटी सी बेटी। बंटी को क्या कह रही है, पापा मैं ये बनूंगी। क्या करूंगी? आप गर्मियों की छुट्टियों में राजू मामा से मिलने जाते हो ना, वैसे ही एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। अब आप ये बताइए, बंटी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बंटी के पीछे कारण आ गया व्हाई ही वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज ही वांट टू हैव फंड्स, बिकॉज ही वांट टू हेल्प हर डॉटर, अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के सपनों के लिए, उसको इंजीनियर, उसको एस्ट्रोनॉट, चंद्रयान 3 के बाद। इट मींस व्हाई आपको पता चल गया, ठीक है। तो अभी मैं स्टेप्स बताऊंगा कि आपको फाइनेंशियल गोल्स में क्या स्टेप्स है। व्हाई का मतलब है क्यों चाहिए, अच्छा फिर हम कहेंगे कब चाहिए। देयर आर 3 स्टेप्स टू सेट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल गोल। जो अभी का हमारा लर्निंग आउटकम है उसको पहले देख लेते हैं। तो आइए सर, आइए मैं रिपीट करता हूं कि आप सब इस समय कमर सीधी करके बैठे हैं, आप नोट भी कर रहे हैं, आपने लिखा। I want to give you different examples that why, what is the reason to find out the why. I have just given you example of small daughter. Similarly, there can be an objective, there can be a goal for buying a house, there can be a goal for buying a motor car, there can be a goal for buying a motorcycle, there can be a goal for buying retirement benefits, retirement insurance, there can be a goal for pension, anything. आप सोच ही रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, जो सोचेंगे वही तो डिफरेंट 10 12 15 20 गोल्स होंगे, उससे ज्यादा क्या होंगे यार, सभी के वही जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो आप जब ये सब आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को बोलते हैं गोल सेटिंग। बेटे आपके वर्कबुक में 5A सीरीज में इस गोल सेटिंग के 3 स्टेप्स दिए हुए हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, बिकॉज पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट व्हाट आर द फाइनेंशियल गोल्स। Now, in order to find out the financial goals, there are 3 steps as a mutual fund distributor. Step number 1 is you have to identify those events in their life. आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे? बेटे देर आर कुछ प्लान्ड इवेंट्स। आप जब छोटे से थे तो आप धीरे धीरे किंडर गार्डन में गए, उसके बाद धीरे धीरे बड़े स्कूल में गए, धीरे धीरे और बड़े हो गए, धीरे धीरे और बड़े होते गए, फिर आप 12th क्लियर कर लिया, फिर BCom BA जो भी ग्रेजुएशन करना था कर लिया, अब आप मैरिजेबल एज के हो चुके हो। तो क्या लगता है ये इवेंट्स हमें पहले से ही पता थे? कुछ तो इवेंट्स 90% इवेंट्स हमें पता होते हैं यार, प्लान्ड होते हैं। हम वी आर नॉट सरप्राइज, भाई मैरिज भी होगी, बच्चे होंगे, शादी होगी, जॉब लगेगी, आगे उन बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर आपकी रिटायरमेंट होगी, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, फिर आप मर जाओगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो यही बात बोली है कि बेटे सब कुछ प्लान्ड है। इट मींस आपका एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट व्हाट आर दोस इवेंट्स
एंड इवेंट्स को मैं अगर ब्रॉडली डिवाइड करूं, लेवल 5 है सीरीज NISM की बात करें तो उन्होंने इवेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ तो इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन होते हैं, प्लान्ड होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, और देयर आर सो मेनी इवेंट्स जो अनप्लान्ड होते हैं, जो डिजायरेबल नहीं होते, जो सरप्राइज में आते हैं, जो इमरजेंसी क्या होते हैं, जैसे कोविड-19 सिनेरियो, भगवान ना करे दोबारा हो, जैसे गाजा में इजराइल की लड़ाई, भगवान ना करे दोबारा हो, जैसे रशिया की यूक्रेन के साथ लड़ाई, all these are undesirable, all these are surprise events. It means a human being can have 2 types of events, my dear friends. मैं इस समय आपको आप ही की कहानी से आपको बताना चाहता हूं कि what I want to say you in regard to financial goals. बेटे फाइनेंशियल गोल्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैं कहता हूं जी स्टेप नंबर 1 है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द इवेंट्स। अब वो 60 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इवेंट्स क्या है, मैरिज तो हो चुकी होगी। अगर वो बचपन में कर रहा है, जैसे बंटी की बात करें, बबली की बात करें, तो व्हाट आर द इवेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेप, आप सब लिख रहे हैं, आप सभी लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 1 टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स इन देयर लाइफ एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप उसके मेहनत के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मानो कि वो आप ही के पैसे हैं, तो जितना ध्यान आप अपने पैसों में दोगे, ड्यू डिलिजेंस आपको उसमें उतना ध्यान देना है, देन दैट क्लाइंट वो आपसे हमेशा मैरिज कर लेगा, शादी कर लेगा बेटे पैसों के लिए, क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट, आप उसको सही सलाह दे रहे हो। शादी मीन्स ही विल ट्रस्ट यू एंड ही विल ऑलवेज इन्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ यू बाय टेकिंग योर सजेशन। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, इवेंट्स कैन बी फिक्स्ड, इवेंट्स कैन बी डिजायरेबल, इवेंट्स कैन बी यू नो सर्टेन। 90% इवेंट्स जो होते हैं इस दुनिया में हमारे साथ जो होते हैं वो सर्टन होते हैं, 10% अनसर्टन भी होते हैं, है ना। तो अनसर्टन इवेंट्स भी होते हैं, सरप्राइज इवेंट्स भी होते हैं, जैसे मैंने कहा एजुकेशन, जैसे मैंने कहा मैरिज, जैसे मैंने कहा बच्चे होना, फिर मैंने कहा बच्चों की पढ़ाई होना, फिर रिटायरमेंट होना, फिर बूढ़े होना, फिर बीमारियां होना। ऑल दीज आर सर्टेन इवेंट्स एंड देयर आर सम अनसर्टेन इवेंट्स ऑल्सो। अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कोई ऐसी डिसीज आ जाना कोविड-19 जैसे कि कुछ दिक्कत आ जाना। इट मीन्स पहला काम आपको फाइनेंशियल गोल्स को बनाने के लिए फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आप इस समय कर रहे हैं, फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई दोस इवेंट्स इन द लाइफ। अच्छा, आपको क्या लगता है, इवेंट्स बड़े सारे हो सकते हैं। आप किसी मैरिज में जाते हो खाना खाने के लिए, आप वहां पे ठंडा भी मिल रहा है, गर्म भी मिल रहा है, जलेबी भी मिल रही है, पाव भाजी भी मिल रही है, रोटी भी है, आप सबसे पहले क्या खाते हो, स्नैक्स। अच्छा, विद इन स्नैक्स भी आप पहले क्या करते हो, ठंडा ठंडा लेते हो, फिर गरम गरम खाते हो, क्योंकि गरम के ऊपर ठंडा खाया ना तो आपका गला खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मेन मेन्यू में जाते हो, अच्छा लास्ट में डेजर्ट्स वगैरह लेते हो। इट मींस आपने क्या किया, इन सभी चीजों में प्रायोरिटी दी, प्रेफरेंस दी, पहले ये फिर ये फिर ये। तो स्टेप नंबर 2 भी यही है दोस्तों। आपको जो मैं बताने जा रहा हूं कि आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या करेंगे, उसकी प्रेफरेंस बनाएंगे, प्रेफरेंस बनाएंगे, हाँ प्रायोरिटीज बनाएंगे उन इवेंट्स की, कि पहले कौन सा इवेंट होगा, फिर कौन सा इवेंट होगा, फिर कौन सा इवेंट होगा। जैसे पहले मुर्गी आएगी या अंडा आएगा, तो आपको पता है इवेंट्स हैं। तो इट मीन्स जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि भाई चिल्ड्रन एजुकेशन पहले होगी, पहले बच्चा पढ़ेगा कमाएगा तभी तो घूमने जाएगा, वोकेशन बाद में हो गया। तो थोड़ी बच्चे छोटे छोटे उनकी पढ़ाई बंद कर दी, पहले हम घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स देयर कैन बी डिफरेंट इवेंट्स बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम। आपको ये देखना है कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या। स्टेप नंबर 2 सबको समझ आ गया, आप लिख रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि शायद ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बेकार सा पेपर है, ऐसे ही पास हो जाएंगे। बट 100% आप ऐसे ही पास हो जाओगे, बाकी बट रियल नॉलेज नहीं आएगी, आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे और फिर आप मेरे लेक्चर्स की तरफ जाओगे। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, अब पॉइंट ये भी आता है कि मेरे को वोकेशन में जाना है, मुझे घर भी लेना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, मुझे रिटायरमेंट का भी करना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है। कब लेनी है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। कब लेनी है वो गाड़ी, कब लेना है वो एजुकेशन, कब उस इंजीनियर, कब बंटी को अपनी बेटी के लिए उस इंजीनियरिंग के पैसे चाहिए। बेटे टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कितने पैसे चाहिए और कब चाहिए। तो स्टेप नंबर 3, a design to assign the timeline and the amount of funding required at the time of such events। मैरिज में कितने पैसे चाहिए, जैसे वो एक छोटी सी बेटी है जो इंजीनियर आर्किटेक्ट उसके बाद वो एस्ट्रोनॉट बनेगी, आज अज्यूम करते हैं 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या आज वो 10 ईयर्स की है, आज थोड़ी स्टार्ट करेगी इंजीनियरिंग, शी विल गोइंग टू स्टार्ट विद आफ्टर 10 ईयर्स, दैट इज एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। तो क्या आज 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या 10 साल के बाद भी 10 लाख ही चाहिए होंगे? नहीं बेटे, महंगाई हो चुकी होगी, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। अभी मैं बताता हूँ गाना एक महंगाई का।
It means there will be inflation. It means if 10 lakhs of today will not be equal to 10 lakhs after 10 years because there is a inflation, demand is more, supply is less. Ultimately क्या होगा कि उसका जो real worth है वो कम हो चुका होगा. It means the point is after 10 years you require more than that as per the consumer price index, as per the inflation. आइए गाना देखिए पहले, फिर मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है जी, आइए सर देखते हैं गाने को. Inflation. बेटे मेरी पूरे लेक्चर्स में मैं कहानी दिखाऊंगा आपको, म्यूचुअल फंड की बातें बताऊंगा, मैं टीवी की बातें करूंगा, रियल लाइफ की बातें करूंगा, मैं आपको आपकी एग्जांपल्स दूंगा, वर्कबुक से देखेंगे. गाना आपने देखा हुआ है, जरा सुनना कहना क्या चाह रहा है. सखी सैया तो खूब ही कमात महंगाई डायन खाए. महंगाई डायन खाए जात है. सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं. सखी सैया तो खूब ही कमात महंगाई डायन खाए जात. सखी सैया तो खूब ही कमात महंगाई डायन. मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि स्टेप नंबर 3 में व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द टाइम फ्रेम व्हेन यू वांट दिस फाइनेंशियल अमाउंट, how much is the amount you want and when you want, at that time there is an increase in the inflation. So the point is you have to, as a mutual fund distributor, you have to also consider the inflation. Because of inflation there is an increase in the prices, the euro price index. हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल. डीजल का भी बढ़ गया गोल. सब चीजें तो बढ़ती आ रही है यार. तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना जो भी अभी हमने सीखा. आइए सर, आइए एक बार दोबारा से मैं चाहता हूं कि 2-3 स्टेप्स करके मैं सीधा स्लाइड में आ जाऊं. तो स्टेप नंबर 1, अच्छा आप कर क्या रहे हैं, एक बच्चे का तो भूल ही गया. बेटे हम कर रहे हैं इस समय NISM में पहला चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इन्वेस्टर्स. चैप्टर नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप एंड उसका पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है विच आई एम डिस्कसिंग टुडे, दैट इज इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स. आई वांट टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर माय न्यू इन्वेस्टर्स, व्हाट आर द निवेशक एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल गोल्स. मेरी बात आप समझ रहे हैं. फाइनेंशियल गोल्स किस तरह के होते हैं, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके मन में क्या आना चाहिए, वो सभी बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं. मैंने आपको 2-3 बातें बताई दैट देयर आर 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स इन देयर लाइफ, देन टू prioritize those events, and step number 3 is to find out the timeline at which you want those events and how much is the amount you want. It means these are the 3 steps which you have to do. क्योंकि बेटा इन्फ्लेशन होगी. मैंने अभी गाना भी दिखाया आपको पिपली मूवी का, हाय हाय महंगाई, सखी सैया तो मेरे मियाँ जी बहुत कमात, बट महंगाई डायन मारी जाता है. तो इट मीन्स यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो. और लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ इन दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, यू नो, एज पर NISM, एज पर लेवल 5A सीरीज, पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं. अभी मैं आपको स्लाइड सिखाने वाला हूँ दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. जैसे आप अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं इसको आने वाले 1 महीने में इसको क्लियर करूँ. इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. बट आपको करोड़पति बनना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, तो दैट कैन बी, आपको घर परचेज करना है, तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये भी डिस्टिंग्विश करना है कि वो जो फाइनेंशियल गोल्स आपने देखे हैं उनका बाइफिकेशन क्या है, उसमें शॉर्ट टर्म कौन से और लॉन्ग टर्म कौन से. शॉर्ट टर्म में नियरली कौन से, मतलब अभी नियर बाय कौन से हैं, मतलब विद इन 3 to 6 मंथ्स कौन से हैं. तो एक बार आप लिखेंगे शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म. उसमें हमने डिफरेंशिएट अभी मैं दिखाऊंगा आपको वर्कबुक से. दे हैव क्रिएटेड 3 rows, 3 columns, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ड्रीम्स एंड गुड टू हैव. अभी देखते हैं बेटे, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ग्रैंड मदर हॉस्पिटलाइज्ड है तो आप फॉरेन टूर में तो नहीं जा सकते. फॉरेन टूर आपका ड्रीम हो सकता है, बट अभी आपको पहले ग्रैंड मदर के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को मीट करना है. तो मैंने कहा ग्रैंड मदर के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को मैंने कहा दोज आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कम अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट कम अंडर नीड्स. और बच्चे भी हैं छोटे छोटे भी आपके, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी है. तो पहले आपको फर्स्ट ये करना है क्रिटिकली. उसके बाद अगर सेकंड गोल इज कि आप उसके बाद यू नो आपके ड्रीम्स, आपके सपने क्या उनको पूरा करें. और थर्ड हो गया तो ठीक है, सपना नहीं है, इट इज बेटर टू हैव. तो दिस फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि अगर आप अपने घर को आपने किराए में खरीदा है आपके क्लाइंट ने, तो EMI देना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. या घर में
किराए के घर में रहता है आपका क्लाइंट, तो उसको किराया देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या बच्चे उसके छोटे छोटे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के पैसे देना बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. यू गेटिंग माई पॉइंट. क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. तो मैं अभी आपको लेकर आ रहा हूँ आप ही के वर्कबुक में, और उसमें इस बातों को हम डिस्कस करेंगे. व्हाट आई मीन बाय इमीडिएट, व्हाट आई मीन बाय नियर टर्म, व्हाट आई मीन बाय मीडियम टर्म, व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म. आइए थोड़ा सा हम वर्कबुक में देख लें और थोड़ी सी मैं स्लाइड्स बना के दिखा दूँ. तो बेटे मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किए हैं. आइए सर, आइए एक बार देख लेते हैं. देखिए जी, मैं खाली स्लाइड से पढ़ के नहीं डिस्कस करूंगा. मैं A to Z सारे एग्जाम्पल, सारी बातों को डिस्कस करके फिर हम आगे चलेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में चैप्टर 1 में आपके लिए यहाँ पर मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स, जो आप बाकी वीडियोस में भी देख रहे हैं, जो यूट्यूब में है, मैंने भी वो बनाया. बट बाकी सब ने हैंड रिटन स्लाइड्स नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं. बाकी सब आपको गाने या अभी न्यूज़ अभी मैं दिखाऊंगा वो नहीं दिखाएंगे, रियल लाइफ टच नहीं होगा. मैं आपको आप ही की लाइफ के एग्जाम्पल्स बताऊंगा सो दैट कि आपको ज़्यादा क्लियर हो. तो आइए जी, मेरी क्वालिफिकेशंस के बाद चैप्टर 1 हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं. कंसेप्ट नंबर 1, वाई इन्वेस्टमेंट्स. मैंने उनको कंसेप्ट में डिवाइड किया कि इन्वेस्टमेंट्स आप क्यों करना चाहते हैं. बिकॉज द मेन क्वेश्चन इज यू शुड आंसर एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कि वाई दे वॉन्ट टू why they want to answer, why they want to invest, what is the logic behind that. And I have just told you financial goals may be a very important objective, because this is an objective which has to be determined as a mutual fund distributor. आपको ढूंढना है और उसके 3 स्टेप्स हैं. मैंने अभी बताया कि कौन से इवेंट्स हैं, उसमें से उसकी प्रायोरिटी कौन सी है, उसका टाइमलाइन कौन सा है, अमाउंट एंड टाइमलाइन अटैच टू फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, मेक अ फाइनेंशियल दिस एग्जांपल चाइल्ड एजुकेशन. ये बेटा सारी स्लाइड्स आपको मिलेंगी. अब लिखना नहीं है, लिखना क्या है, हैंड रिटन की स्लाइड्स लिखनी है जो मैंने आपको दिखाई हैं. अब आप देखिए, मैंने आपके लिए ये भी सारी बातें करी हैं. अभी हमने डिस्कस किया शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म, अभी हमारे हैं आपकी उसमें भी. और लास्ट में फाइनेंशियल गोल, टाइम हॉरिजन एंड इन्फ्लेशन. तो मैंने आज के इस लेक्चर में फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ही बताया. मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पहले आपको समझ तो आए यार. एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक लेक्चर लेंगे, कोई घबराने की बात है ही नहीं. अब देखिए जी, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1. मैं आ गया जी आपके चैप्टर नंबर 1 में, फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में. और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख लें कि मैंने आपके लिए क्या किया. फर्स्ट इज वाई इन्वेस्टमेंट्स, वाई यू वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज आई वांट टू मीट दैट फाइनेंशियल गोल. अब वहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया शालिनी का, है ना, उन्होंने एग्जाम्पल दिया शालिनी का, तो आप शालिनी का एग्जाम्पल समझ सकते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बंटी का, बबली का, उन्होंने शालिनी का एग्जाम्पल दिया, रविंद्र का एग्जाम्पल दिया, सुरेंद्र सिंह का एग्जाम्पल दिया. आपने ये सारी एक बार वर्कबुक को नजर मारना है. अब आपको लॉजिकली समझ आ चुका होगा. आज के लेक्चर में फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया. सेकेंड इज व्हाट आर द फाइनेंशियल गोल्स. जैसा अभी हमने देखा दैट देयर हैज टू बी फाइनेंशियल गोल, बट मैंने उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश की कि फाइनेंशियल गोल में आपको सेटिंग कैसे करनी है. देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दैट, एंड दे हैव गिवन द एग्जांपल्स व्हाई वी वांट टू गो दिस. एंड नाउ a very important practice, goal setting is very important practice. This is step number 1. इन्होंने बीच में step number 1, step number 2, step number 3 दे दिया. बेटे मैंने उसका ये देखिए, the first step is, मैंने आपको उसको हैंड रिटन स्लाइड्स में बताया. the first step is goal setting to identify those events in life. लाइफ में कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो होंगे. स्टेप नंबर 2, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स वन नीड्स टू असाइन द प्रायोरिटीज. स्टेप नंबर 2 इज आप उनकी प्रायोरिटीज को निकालिए कि पहले क्या, फिर क्या. एंड देन स्टेप नंबर 3 आप उनके टाइमलाइन को डिवाइड कीजिए कि उसकी टाइमलाइन क्या, पहले क्या, फिर क्या. एंड देन आई टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. अभी मैं आपको मूवी से दिखा रहा हूँ, एक चैनल से दिखा रहा हूँ कि व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल. एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कौन से, ड्रीम्स कौन से, और गुड टू हैव कौन से, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना. तो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसके लिए 1-2 छोटी बातें समझ लें जो मैं कहना चाह रहा हूं आपके सामने. आइए जी, आइए. अब ये वीडियो जी बता, आपने पोस्ट ऑफिस MIS में करीबन में निवेश कैसे करें निवेश, मैं आपको रियल लाइफ टीवी चैनल से बताने वाला हूं. बेटे
खाली पास नहीं होना है, पास के साथ साथ नॉलेज होनी है, सो दैट आप नेक्स्ट डे अपने क्लाइंट्स का काम शुरू कर दो। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद है रुंगटा से कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है। करीब 10 लाख। अब देखिए, उसकी उम्र इतनी है, उसके पास इतने पैसे हैं, उसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, उसकी एफडी इतनी है। आपको भी एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये बात समझनी पड़ेगी। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा इवेंट्स को डिटरमाइन करना है, जैसे मैंने कहा प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करना है, जैसे मैंने कहा टाइमलाइन को डिटरमाइन करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, उसकी केस स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद एडवाइस कर रहे हैं। तो बेटे आपको ये सारी बातें मैं धीरे धीरे सब बता दूं। टर्म शॉर्ट टर्म, ये अभी हमने देखा, डिस्कस किया व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म एंड व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है? क्या होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? लोगों को जब नुकसान होता है कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जब शेयर लेते हैं कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे। बेटे मैं रियल लाइफ चीज़ों को जोड़ूंगा, उसके साथ साथ आपकी वर्कबुक को देखूंगा, फिर पीपीटी जोड़ूंगा, और फिर मैं अपनी हैंड रेटेड स्लाइड्स लिखूंगा जो आपको नोट भी करनी है। तो दिस इज लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आएंगे, दैट इज सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।